दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल का हॉट टॉपिक है, सारे लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट सारे लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। मार्केटिंग तो पहले भी होती थी, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ने बिजनेस करने का तरीका बदल दिया है। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है? डिजिटल मार्केटिंग को डिजिटली करने को ही कहते हैं। पहले जो मार्केटिंग होती थी किसके थ्रू होती थी? न्यूज़पेपर में ऐड आता था, रेडियो के ऊपर ऐड आता था, टीवी में ऐड आता था, मैगजीन में ऐड होता था, पैम्पलेट बंटवाते थे, होर्डिंग लगवाते थे। लेकिन अब यही सारे काम दूसरे तरीके से हो रहे हैं। सोशल मीडिया का यूज़ हो रहा है मार्केटिंग के लिए, ईमेल को भेजा जा रहा है, व्हाट्सएप का यूज़ हो रहा है, ऐप का यूज़ हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कन्वेंशनल मार्केटिंग से बहुत डिफरेंट है। जिस तरीके से पहले मार्केटिंग होती थी, जो अब मार्केटिंग हो रही है, दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी और एक कोई डिवाइस चाहिए आपको। लैपटॉप, कंप्यूटर हो सकता है या आपका मोबाइल हो सकता है। इन दोनों को यूज़ करके आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और ये डिजिटल मार्केटिंग का ही ज़माना है। जिस बिजनेस ने डिजिटल मार्केटिंग को नहीं अपनाया वो बहुत पीछे छूट जाएगा, हो सकता है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो इतनी इम्पॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग। जो कॉस्ट है डिजिटल मार्केटिंग की एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल मार्केटिंग बहुत कम है और इसकी रीच तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, वो भी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपकी एक टी शर्ट है, इसको आप बेचना चाहते हैं। तो टी शर्ट अगर आपने मैन के लिए बनाई है, आदमियों के लिए बनाई है, तो नेचुरल है अब आप आदमी को टारगेट करेंगे। लेडीज़ के सामने तो ये आपका ऐड आना नहीं चाहिए, बच्चों के सामने तो आना नहीं चाहिए। तो आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो कि कन्वेंशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं थी। पहले हम शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते थे, हमें प्लानिंग करनी पड़ती, सोचना पड़ता था कि हमें शॉपिंग करने के लिए जाना है तो इस दिन जाना है, इस समय जाना है। लेकिन अब वो सारा चेंज कर दिया है इसने। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वो भी पूरा एनालिसिस कर लीजिए प्रोडक्ट का, या जो भी सर्विस आप अवेल करना चाहते हैं उसका पूरा एनालिसिस कर लीजिए, उसका कंपैरिजन कर लीजिए, दूसरे लोग क्या प्राइस दे रहे हैं। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं तब आप प्रोडक्ट या सर्विस हायर कर सकते हैं। और वो भी अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप वापस भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप वापस भी कर सकते हैं। तो है ना डिजिटल मार्केटिंग कमाल की चीज़। डिजिटल मार्केटिंग ने बिजनेस करने का स्टाइल बदल कर रख दिया है, खासकर रेवेन्यू। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं कम पैसे में ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और उनका रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा है, अच्छी सेल हो रही है उनकी। और जो लोग कन्वेंशनल मेथड पे ही हैं अभी, या डरते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, कंप्यूटर से डरते हैं, वो लोग बहुत पीछे छूट गए हैं और बहुत सारे बिजनेसेस तो बंद हो गए हैं। तो ये एक वार्निंग है जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ नहीं किया, तो उनके अस्तित्व के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बिजनेसेस के पास एक मौका है, जो उसके पोटेंशियल कस्टमर हैं उनके साथ जुड़ने का। सबसे ज़्यादा जहाँ पे वो टाइम बिता रहे हैं वहाँ पे वो अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया। इन जगहों पे जब आपका ऐड आएगा, जब बिजनेस का ऐड आएगा, वहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर हैं, अपना टाइम बिता रहे हैं, उनके सामने जब आपका ऐड आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बारे में नॉलेज होगी उनको और फिर वो उसको परचेज़ भी कर लेंगे। तो आपके लिए बिन बिन सिचुएशन, इतनी कम लागत में इतने ज़्यादा लोगों तक पहुँच के आप अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों आज के ज़माने में तो यूट्यूब ने रिप्लेस करके रख दिया टीवी को। अब लोग टीवी देखना पसंद नहीं करते हैं, वो यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, वो क्या देखना चाहते हैं, कितना मिनट उनके पास है, कितना टाइम है उनके पास। ब्लॉग्स ने रिप्लेस कर दिया है न्यूज़पेपर को। अब ब्लॉगिंग का ज़माना है, लोग ब्लॉग्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर चलन से बाहर होता जा रहा है, बहुत कम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अगर आपको गाने सुनने हैं, सॉन्ग सुनना है, तो आप गाने का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी मनपसंद गाना सुन सकते हैं, वो भी हज़ारों लाखों में। तो सॉन्ग ऐप्स ने रिप्लेस कर दिया है रेडियो को। डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन शॉपिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको घर बैठे वो प्रोडक्ट मिल जाता है, वो भी बहुत कम कीमत में। जबकि आपको पहले बाहर जाना पड़ता था, काफ़ी टाइम आपको लगाना पड़ता था,
पैसे खर्च करने पड़ते थे आपको मॉल जाने के लिए या मार्केट जाने के लिए, वो सब आपका बच गया है। डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या मीडियम्स हो सकते हैं, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की जा सकती है। ये हो सकता है ब्लॉग के थ्रू, वहाँ पे आपने कई ऐड देखे होंगे, वहाँ पे ऐड चला के डिजिटल मार्केटिंग होती है। कंटेंट मार्केटिंग का बहुत बड़ा सोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को ऊपर ला सकते हैं। जब कोई सर्च करता है गूगल पे तो वहाँ पे जो टॉप पे वेबसाइट आती हैं उनके ऊपर ही लोगों का ध्यान जाता है, वहीं पे लोग सर्च करते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप अपनी वेबसाइट ऊपर ला सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है एडवर्टीजमेंट का। एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप अपने ऐड को रन कर सकते हैं। इससे गूगल बहुत सारा पैसा कमाता है और वो आपके साथ भी शेयर कर सकता है। जो क्रिएटर हैं उनके साथ भी ये पैसा गूगल शेयर करता है। और सबसे बड़ा इसका प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी डिजिटल मार्केटिंग आजकल हो रही है। ईमेल मार्केटिंग, ये भी बहुत ही पॉपुलर वेपन है एडवर्टीजमेंट का। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई कमेंट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।